कैबिनेट की प्रेस वार्ता में, जहां पर की कैबिनेट की प्रेस वार्ता चल रही है। अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। महाकुंभ जो चल रहा है विश्व में एक बहुत बड़ी मिसाल साबित हो रहा है, उसके लिए भी आप सबको शुभकामनाएं। आज की कैबिनेट में बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया गया हमारे स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। स्पेस में आप जानते हैं कि बहुत बड़े रिफॉर्म्स अभी किए गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से स्पेस सेक्टर को एक वाइब्रेंट सेक्टर की तरह स्थापित किया है और नए स्टार्टअप्स इसमें आ रहे हैं। करीब अब तक 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स स्पेस सेक्टर में आ चुके हैं और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, नए एंथुजियाज्म के साथ स्पेस सेक्टर में सभी लोग काम कर रहे हैं। तो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3,985 करोड़ रुपीस की कॉस्ट से थर्ड लॉन्च पैड सैंक्शन किया है, जो कि देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन साबित होगा। आप फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड्स को अगर देखेंगे, उससे कई ज्यादा कैपेसिटी इसकी है। रॉकेट्स को किस तरह से प्लेस करना, दो रॉकेट्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए, ज्यादा थ्रस्ट जहां चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए रॉकेट को, उसके हिसाब से उसकी डिजाइन होनी चाहिए। वो सारी की सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए थर्ड लॉन्च पैड को आज सैंक्शन किया गया है 3,985 करोड़ से। अगले 30 वर्षों को ध्यान में रखते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर की डिजाइन की जा रही है। आप सब जानते हैं कि दो बड़े मिशन लिए गए हैं, जिसमें भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनेगा और बाय 2040 मून पर भारतीय पहुंचने की एक बड़ा जो मिशन हाथ में लिया हुआ है, उसमें इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा रोल रहेगा। थर्ड लॉन्च पैड का बहुत बड़ा रोल रहेगा। दोनों दोनों जो अभी के लॉन्च पैड्स हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना है वो सब भी, और उसके सिस्टम्स हैं, जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स हैं, उन सबको भी इस प्रोजेक्ट में अपग्रेड किया जाएगा। ये सारे टेक्निकल डिटेल्स आपके सामने हैं और जो प्रेस आपके सामने नोट जाएगा उसमें और भी टेक्निकल डिटेल्स आएंगे। व्हाट आई वांटेड टू से इज, with the launch of with the approval of the third launch pad, this huge space sector startup ecosystem which has got created, that will get a major boost. उनको एक नई फैसिलिटी मिलेगी, उनको एक नई कैपेबिलिटी मिलेगी। अभी हाल ही में स्पेडेक्स जो डॉकिंग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, वो भी सक्सेसफुल हुआ है, जो आप सबकी जानकारी में है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें, इस पूरे ओवरऑल पिक्चर को देखें, डिफेंस हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी हो, उस सब में लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना एम्फेसिस दिया है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, यूज करके, अपने खुद के यूज के लिए प्लस एक्सपोर्ट के लिए वो कैपेबिलिटीज देश में डेवलप हो रही है। इसीलिए आपके सामने एक समरी रखी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में, इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जो फैसले लिए गए, ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 68,000 करोड़ रुपीस के अब तक के फैसले लिए गए। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से
2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं, इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। थैंक यू वेरी मच, वंस अगेन विशिंग यू वेरी हैप्पी संक्रांति। Thank you, sir. Now, floor is open for the questions. Okay, please introduce yourself and confine yourself with the cabinet decisions, please. Any discussion on ethanol? Can you introduce yourself? जो चर्चा होती है वो मैं आपके सामने रखता ही हूँ हमेशा। Next. वेतन आयोग आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे देंगे, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज। 2 number. घोषणा की गई इसमें जो आपने कहा कि चेयरमैन और 2 सदस्य होंगे या चेयरमैन सहित 2 सदस्य होंगे, और कब तक, अगर वो डिटेल्स आपके सामने बहुत जल्दी आ जाएंगे। 13. Just a second, please. एक थर्ड लॉन्च पैड का 48 मंथ्स का टाइमलाइन है, 48 months. Yes, somebody wanted to ask. Sir, Okay. this is Lakshmi from PT. I just wanted to know how different this third launch pad from first and second, and what kind of missions this third launch pad will support. I'll request the Secretary Space to give more details of. Yes. Mic, please. Mic दीजिए। एक सेकंड आपको आ रहे हैं लाइन पे, मोबाइल ऑफ कर लीजिए, बुला रहे हैं। First launch pad. Thank you, sir. Thank you. As you are aware, we are having right now 2 launch pads operational. In the first launch pad, we can launch PSLV vehicle. And second launch pad, we can launch the LVM3 and GSLV Mark II vehicles. Of course, whenever required, PSLV also can go. Now, Honorable Prime Minister has already given the approval for the next generation launcher, NGLV. That capability is almost, the Mark III vehicle capability is 8,000 kg to low Earth orbit. This vehicle capability is 30,000 kg to low Earth orbit. And the vehicle size is something around 91 meter height. Almost 2.2 times height of the Mark III vehicle, and the lift-off mass is 1,000 ton, almost 1.5 times of Mark III vehicle. So this launch pad is capable of handling that vehicle, NGLV. Also, we can launch, with augmenting, we can also have capability to launch more Mark III vehicles.
And this vehicle, if you see, it is having a LOX methane propulsion system, so the interior infrastructure has to be built, and that we don't have in the current pads. Also, we can little augmentation. Honorable Prime Minister has already given the direction and guideline for us to take Indian to moon and safely land and bring them back safely. For that program also, this pad will be useful. Thank you, sir. Any more questions about space so that sir can give the answers? All right, great. Thank you so much. Okay, thank you. Shri Harikota. Thank you, sir. Okay, sir. Okay, thanks. Today we had the great, this one, excellent achievement. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. All right, friends. हाँ परिचय दीजिए आप। फ्रीलांस जर्नलिस्ट, ये 7th पे में कहा गया था जो 50% डीए होने के बाद उसे बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा, तो कब इसको इस मामले पे कोई ये बैठक में विचार किया गया है? ये 7th पे कमीशन की तो रिकमेंडेशंस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है। नहीं, 7th पे में ही कहा गया था जो 50% से एबव होने पर डीए उसे बेसिक में मर्ज करके टिल आप इनका क्वेश्चन नोट कर लो। मैं नोट कर लेता हूँ, मैं समझ गया। ठीक है, विष्णु सोम आप पूछना चाहते थे कुछ? सर सुनील प्रभु सर। Sir, I just wanted to know about the constitution of the committee and the term, by when do they submit? We'll get the details. We'll get all the details. Okay, it's not yet been, the committee has not It's been in the works. I'm announcing what. Okay. अमन सर, मैं तरुण शर्मा हूँ जी बिजनेस से। सर, RINL को लेकर कोई डिस्कशन आज की? कितने फैसले हैं वो मैंने सारे बता दिए। All right, friends. Thank you. 138 क्वेश्चन लास्ट। एक सेकंड रुक जाइए, 10 लास्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। संतोष भाई, आवाज नहीं आ रही। मंत्री के नाते आप क्या एश्योरेंस देंगे फिल्म स्टार्स को और तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं? सीधा प्रसारण आप कैबिनेट की प्रेस